बड़ा रूम बनाइए, अच्छा से घर बनाइए, उसमें सफेद वाला जो टाइल्स लगाइए, हाँ, और जो है कि उसका जो ऊपर वाला छत है उसको ऐसा बढ़िया कर दीजिए और बढ़िया से सब कुछ कर दीजिए। और जानते हैं मिस्त्री ने क्या किया? उसको ठेका दिया, मिस्त्री ने क्या कर दिया? पूरा अपने विचार से, अपने बुद्धि से, जहाँ सफेद लगाना वहाँ काला लगा करके, जहाँ टाइल्स लगाना वहाँ संगमरमर लगा के, और पूरा टाप बना दिया, अपने नजर में एकदम सुंदर बना दिया, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और ऊपर सेलिंग के बदले बहुत अच्छा करके सब कुछ सिस्टम बढ़िया कर दिया एकदम। एक से जेड तक जो करके अपने विचार से सही कर दिया। सब मालिक आया तो बोला, सर चलिए चलिए, एकदम सुंदर बनाए हैं, आप देख करके दम हो जाएंगे। मालिक जब अंदर घुसा, देखने लगा, मैं तो बोला था सफेद है तो काला वाला, मैं तो बोला ऐसा, तो बोला सर आप तो सफेद वाला बोले थे ना, वो भी टाइल्स वाला ना, मैं संगमरमर का डाल दूंगा ताकि और सुंदर लगे। सारे चीज को देख के बोला ये मेरे मन लायक नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा तूने वैसे बनाया नहीं, इसलिए मेरे मन लायक नहीं है। तो मालिक ने घर बनाया पसंद नहीं, मिस्त्री ने बनाया पसंद नहीं आया, वही करे। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो आपको कहता है वही करेंगे, तभी वो प्रसन्न होगा। लेकिन आज लोग ना अपने दिमाग से चलते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने विचार से चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर प्रसन्न होता नहीं है। वो विश्वास तो करते हैं लेकिन समस्या अपनी बातें करते रहते हैं। आया ना? इसका मतलब प्रभु जो कहता वही करे, खुदा खुद रहेगा तब प्रेस करेगा। लेकिन हम अपने समझ का सहारा लेते, अपना विचार वाला करते, हमारे दृष्टि में सोचते ठीक है, और हमारे पीतल लिखा है जो मनुष्य सोचता अपने दृष्टि में ठीक है वो बेकार है, तो खुदा के दृष्टि में ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने दृष्टि में मत करो, अपने दृष्टि में चलोगे तो कै बजे चलोगे, कहाँ करोगे, हाँ प्रार्थना करोगे, नहीं करोगे, ये अपने दृष्टि वाला। खुदा कहता है करो तो करो, अगर कर दिए तो लोग सोचते हैं साल भर के लिए बढ़ा कर दिए। ना 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 ना, जीवन भर आपको उसके वफादार में रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ दिन के लिए होता तो मुझे नहीं कहता, 5 दिन तक विश्वास ही रहा, तब तुझे जीवन का वो कुछ मिलेगा। हमें जिंदगी भर खुदा का खिदमत अच्छे तरीके से करना ही। तो कुछ लोग अपने तरीके से चल रहे हैं, इसलिए आज वो समस्या में पड़े हैं, वो दिक्कत में चल रहे हैं, अपने विचार से, अपने भाव से, और सब जगह थक के आना, कहीं इलाज नहीं हो पाएगा। क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर भी इलाज करते तो कहते हैं भैया हमने तो इलाज कर दिया, दवा दे दिया, सब कुछ कर दिया, बाकी ऊपर वाला। कोई भी जाओ यही बोलेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, जो सुनेगा और लागू करेगा, मैं बताना चाहता हूं उससे किसी बात की घटी नहीं रहेगा, और यहोवा आएगा और लेके जाएगा। अभी मैं कल एक जगह बता रहा था, हमारे बाइबल में 582 की 85 बार स्वर्ग के बारे में जिक्र है और 54 बार नरक का जिक्र है, और 66 पुस्तक में से 54 पुस्तक में स्वर्ग के बारे में बताया गया है, और इतना किसी भी किताब में नहीं बताया गया है। इसका मतलब स्वर्ग सच्चाई, स्वर्ग है। दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, ये सब है। अगर मेरा बच्चा, मेरा बेटी है, ये लोग नहीं देखा है, हम कहेंगे दिल्ली है, कलकत्ता है, दुबई है, पता नहीं क्या क्या, वो बोलेगा हमको क्या पता। लेकिन है कि नहीं है? है। कोई तरह स्वर्ग वास्तविक है। मैं इसे बहुत उदाहरण दे सकता हूँ बाइबल से। तो मैं चाहता हूँ जो बात कहा जाता है उसको ध्यान से सुनिए, और जो प्रभु कहता है उसको मानेंगे तो ब्लेसिंग आज आपके हाथ में है। छुटकारा चला आपके हाथ में, जो हालेलुया। चलिए निकालिए मरकुस 8 अध्याय का 22 से लेकर 26 पद तक पढ़िए। मरकुस 8 अध्याय 22 से लेकर 26 पद तक। वे बैतसदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास लाए, यीशु मसीह के पास है। ध्यान सुनिएगा आगे। और उसने विनती की उसको छुए। वो उस अंधे को या हाथ पकड़कर, अंधे का हाथ पकड़ के उसे गांव के बाहर ले गया। उसे गांव के
बाहर ले गया और उसकी आंख में थूककर और उसके आंख में थूककर उस पर हाथ रखे उस पे हाथ रखे और उससे पूछा, उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, उसने आंख उठा करके कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ वे जैसे मुझे दिखाई देते हैं। चलते हुए पेड़ के समान दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंख पर हाथ तब रखे उसने उस पे दोबारा उसके आंख पर खुदा ने हाथ रख करके और अंधे ने ध्यान से देखा, और रख करके अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया। पहले बोलो चलो। आगे। और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। तब कुछ लिखा, सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे यह कहकर घर भेजा, उसने उससे ये कह करके घर भेजा, इस गांव के भीतर ये पाँव भी न गांव के रखना। भीतर फिर पाँव न रखना। हालेलुया, हालेलुया। पहले बात तो देखो, मैं एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ लिखा है कि जब आँख खुल गई तो साफ साफ क्या करने लगा? देखने लगा। किसको? सब कुछ साफ साफ देखने लगा। प्रभु को भी देखा। मैं बताता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, भाई बताती है, इस संसार के ईश्वर ने आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। जिस दिन यीशु मसीह आंखों को खोलेगा, उस दिन आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। साफ साफ नजर आएगा। आंख खोलेगी, साफ नजर आएगा। दारू वाले पैकेट में लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर आप नहीं पिएंगे क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ गया है। खाने वाले के पैकेट में उसमें भी ये लिखा रहता है कि आप सही से पढ़े जरूर, लेकिन मैं बताता हूँ आंख बंद है इसलिए काम कर, लेकिन मैं चाहता हूँ जिस दिन आंख खोलेगा आप बंद करोगे क्योंकि साफ साफ नजर आता है आपको। आपकी आंखें खुलेगी तो साफ साफ नजर आएगा यीशु मसीह कौन है करके आपको पता चलेगा। पहले बोलो हालेलुया। मैं बताता हूँ आंख से ना आप अलग 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 बात हो। इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार एक पत्रकार भवन में जा करके एक प्रभु के दास से पूछा, भैया आपके भवन में ना ये जा रहा वो जा रहा है, अलग 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 हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके बोला अलग अलग, ये वो जा रहा वो जा रहा। 2 बार 3 बार करके बोला पास्टर से ना, तो पास्टर बोला सुनो यार पत्रकार जी, आपके नजर से लग रहा है हिंदू जा रहा, मुसलमान जा रहा, सिख जा रहा, ईसाई जा रहा, मेरे नजर पे तो खाली इंसान जा रहा है। मेरे नजर से कौन जा रहा है? खाली कौन आ रहा है? खाली इंसान आ रहा है। आपकी नजर से पता नहीं क्या क्या आ रहा है। सुन लो ध्यान से, लिखित में दे रहा हूं, मरने के बाद यहाँ जितने बैठे हो किसी का जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड साथ, वहां फिर आपकी बिरादरी वहां आपकी नहीं चलेगा क्योंकि वहां खुदा है और खुदा ने इंसान बना के भेजा था और पूछेगा आपने मेरे लिए क्या किया। ताली ताली बजा के यहाँ की बात घटना क्या है? एक अंधा व्यक्ति है और बाइबिल में अगर अंधा व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे कई जगह अंधा, और अंधा व्यक्ति जो होता है ना, उनको उस समय में लोग उसको तुच्छ जानते थे, उसको नीचे नीचे समझते थे क्योंकि वो किसी भी काम में सहयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको नीची नजर से देखा जाता था। लेकिन बहुत प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, लोग नीची नजर से देखते हैं लेकिन तू एकदम ऊपरी वाली नजर से देखता है। करते हैं तो लोग बोलते हैं अपने आंखें ये तो बदल दिया, कितना लगा था। उनका नजर बोलेगा ये तो बदल दिया, ये तो ये हो गया, वो तो वो हो गया। मैं बोलूंगा ऐसे वाले आंख को जो तुच्छ समझते हैं, खुदा आपकी आंखों को खोलेगा और बोलोगे अरे यीशु मेरा परमेश्वर है, वो मेरे गुनाह को बोल रहा है और रिसीव कर रहा है। मोबाइल में घंटी बजेगी, टिंग बजेगी, रोको रिसीव नहीं करेगा तो काम चलेगा? हेलो हेलो होगा कुछ? तो मैं बताऊं वचन जा रहा है, जब मैं बोल रहा हूं तो अगर बोल रहे हो रिसीव करो तो समझ लो आप रिसीव करो, खुदा बोलेगा हाँ हेलो बोलेगा, फिर प्रेस करेगा। कुछ नहीं होगा। अभी अभी जो गुस्सा खोया था उसको, यहाँ का मैं घटना बता रहा हूँ। लेकिन अब देखो खुदा
खुदा के सामने अंधे व्यक्ति को लगाए और अंधा व्यक्ति पुकार हुआ, मुझे चंगाई दीजिए, मेरे आंखों को छू लीजिए। जानते हैं यीशु मसीह ने नहीं लिखा है बोला है, लेकिन यीशु मसीह का रुको रुको रुको, मैं चंगाई तो आपको दूंगा, लेकिन अभी रुक जाओ थोड़ा। अब आप बताओ यीशु मसीह बैतसैदा में क्यों नहीं उसको चंगा किए? क्या वो अंतर्यामी सर्वज्ञानी सर्वसामर्थी नहीं थे? वो समुद्र के अंदर भी काम कर सकते हैं, समुद्र के ऊपर भी काम सकते हैं, आदि तूफान हर जगह काम कर सकते हैं, लेकिन वहां नहीं किए। और लिखा है मैंने उसको पकड़ करके गांव से बाहर ले गया, पकड़ करके गांव से बाहर ले जाया। उसके बाद आंख पर हाथ रख के उसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। फिर इसके बाद बोला अब घर में मत जाओ। फिर अब घर में या इस गांव में आप बोलोगे पास्टर साहब आशीष घर से बाहर मिलेगा क्या? तो हम घर से बाहर निकले तो घर आके मत कहना अपने मम्मी पापा से आज मेरा जो है घर से बाहर निकला, गांव से बाहर निकला, इसका मतलब है घर से बाहर का मतलब आपके जीवन में जो घर बना के रखे हो सकता है बुराई का घर हो सकता है तमाम प्रकार नशा का घर हो, तमाम छुआछूत का घर हो, न जाने क्या क्या आपके अंदर घर है, बिरादरी का घर है या पैसा वाले का घर है, तमाम बातें का जो दिमाग में घर बना के रखे हो, पहले उसे क्या करो? बाहर निकलेगा खुदा अंदर आते हैं आपको। मैं नहीं बोल रहा, आपको अपने विचार से लगता है ये ठीक है, इससे आप जो कुछ सोचते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर बाहर नहीं निकाले तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे जाके घर में पढ़ना, यीशु मसीह का आज ही उद्धार आया है कई घर में। क्यों? क्योंकि अपने अंदर से जितनी बातें थी उसको क्या कर दिया? बुराई बाहर, उसका काला फिर बाहर, बुराई भरा है तो घर में उसे बाहर करो। जबरदस्त काम करता है। आपके अंधे को ठीक करने में बोला टीवी कैंसर लकवा भरकर सौली गांठ फरमाई कर ये धुआं का सामान निकल जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, चंगाई तो मिल गई लेकिन खुदा ने एक बात बोला, अब इस गांव में मत जाना। आपको चंगाई मिल गई, आपको छुटकारा मिल गया, आपको आशीष मिल गया, तो फिर से दोबारा उस घर में उस बुराई में नहीं जाना है। अब मत कहना कि मैं गांव से बाहर कर रहा हूं, अपनी बुराई से बाहर निकले। कोई भी बुराई हो, ए से जेड तक मैं नाम गिनती नहीं गिनाने जा रहा हूं, तो ये बुराई आप बाहर करोगे, मैं बताना चाहता हूं खुदा आप पर हाथ बढ़ा के छुएगा, काम करेगा। इसलिए खुदा जो कहता है उसको मानो, फिर उसको मैं तो खुदा कहता है नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आपको नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। ये समझना है। मेरा पॉइंट ये है कि जो खुदा कहता है उसके बाद उसे कह दिया कि मत जाओ, तो अब यहाँ आगे नहीं दिखा कुछ, अब वो सच में बात को मान लिया होगा। जब आपको कहता है तो आप ही बात को अरे बोलो हालेलुया। बात को मानना पड़ेगा, इसलिए बाइबल में लिखा है, पढ़िए वचन और एक वचन और पढ़िए, कैसा यार 60 अध्याय का एक बार, ऐसा यार 60 अध्याय का एक बार, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। रुके, क्या बोला है? उठ। कहां से उठ? नींद से उठ, बुराई से उठ, ठट्टा करने वाले मंडली से, अरे तमाम जगह से क्या है जो बाइबल लिखा, उठ। अरे जब उठेगा तब लिखा तेरा प्रकाश, तब तेरे ऊपर प्रकाश आएगा, इतना तो चलेगा।
नहीं उठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको वहां से निकलना पड़ेगा। लिखा है ठंडा करे मंडली नहीं, दुष्टों के युक्ति पर नहीं, पापियों के मार्ग में नहीं। तो आप यहाँ लिखा है बता रहा नवी उठ, जब तक आप नहीं उठेंगे, लिखा उठ प्रकाशमान हो, इसका मतलब जब उठेंगे हटेंगे तब प्रकाश ऊपर आएगा, नहीं आएगा। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अरे वो आ चुका है, सब कुछ हो रहा है, सवाल है आपको उठना पड़ेगा। मेरे कहने का सिंपल से साहब, अगर बुराई कर रहे हो, नशा करो, लड़ाई करो, झगड़े करो, वहां से हटो। नहीं हटे तो आप याद रखना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप आओ चाहे मत आओ, आप आओ चाहे मत आओ, ये खुदा के दरबार में वैसे लोग नहीं जा पाएंगे। आपको उठना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, उठेंगे प्रकाश आएगा। तो हटना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। सुन लीजिए ध्यान से, नहीं आप बोलोगे हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बड़ा वो करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या है हर संडे जाने की जरूरत, और संडे पहले से क्या जरूरत है, घर ही प्रार्थना कर ली। ऐसे वालों को मैं बोलता हूँ जो कहता है हम नहीं जाते हैं, घर पे ही प्रार्थना करते, बाइबल भी पढ़ लेते हैं, ऐसे वाले को बोलता हूँ घर ही पढ़ना है, स्कूल कभी मत जाना। ऐसे वालों का नहीं, घर ही पढ़ना, स्कूल कभी मत जाना। फिर देख रहा हो क्या बोलता है, हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ उठ और तेरा प्रकाशमान हो, तो हमें उठना पड़ेगा। नहीं तो हम बाइबल बताती है मरकुस 4 अध्याय 31 पद में क्या लिखा है, मरकुस 4 अध्याय 31 पद में 21 पद 21, नींद से उठिए तब प्रकाश आएगा। यीशु मसीह ने कहा क्या दिए को, क्योंकि आराम से, बड़ा अच्छे से, उसने उनसे कहा क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने, इसलिए जलाते हैं, लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। खाट के नीचे रखा जाए। क्या इसलिए नहीं की दीवार पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए? अच्छा आप बताइए, दिया क्यों जलाया जाता है, सोने के लिए या काम करने के लिए? अरे बोलिए गलत सही, क्यों जलाया जाता है? अगर सोना है तो आप बोलोगे गुड नाइट, लाइट ऑफ, गुड नाइट लाइट आप सोना है, सोने के लिए लाइट क्या करना, बंद करना है, गुड नाइट बोल दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ तो लिखा है दिया को बार करके, बारना पड़ता, दिया जब बढ़ता है इसका मतलब हमें काम करना है। हमें क्या करना है, क्या करना है? कुछ लोग शपथ खा के आए हैं, खाट है ये, मैं बोलूंगा वो खाट का मतलब ये नींद के खाट है। आपने फिर अंदर थके, फिर अंधकार में सो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ दिया को मतलब आपका जो उद्धार हुआ है, आपने जो फांसी पाया है, उसको हमें महिमा निरंतर करते रहो, चलते रहो, हमेशा हमेशा खाट के नीचे मत रखो। उस खाट से क्या करो, उठो। ये खाट का मतलब नींद का खाट है, ये बुराई का खाट, जो भी खाट समझिए, और वहां से नहीं उठे तब तक प्रकाश नहीं आएगा। प्रकाश तो आ ही चुका है। उठना तो पड़ेगा। अब आपको अवतार हुआ है तो फिर नीचे तो नहीं समझना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको फिर से सावधान होना है। नहीं तो मैं बताना चाहता हूं, आज विश्वासी जो कंप्लेन करते हैं हम इतना दिन से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, क्या इस मसीह के पास ताकत नहीं है? अरे मैं बताता हूं, ताकत का अंदाजा तुम नहीं जानते हो। बाइबल का हर घुटना झुकेगी, हर जीभ अंगीकार करेगी और यही कहेगी यीशु। अपनी नजर से उसको तौल रहे हो, हालेलुया। उसके
नजर में आ जाओ, उसके अधीनता में आ जाओ। हमारे भाई में से लिखा है यदि आप उसके अधीन हो जाओ तो उचित समय पर आपको उठा करके शिरोमणि बनाए। लेकिन आपको समय नहीं दे रहे हो, आप तो एक आपकी लिस्ट, लेकिन कभी आप लोग गलती का लिस्ट बना के लिखते रखते हो? बहुत पहले प्रचार किए थे, जितना गलती है एक पटरा ले लो, एक काटी ठोको, पूरा पटरा को भर दो, एक गद्दे को भरते जाओ। अब बोलो पास्टर साहब अब कहाँ जगह तो नहीं है, भर गया साहब, तो मैं बोलूंगा एक एक याद करके निकालते जाओ, पूरा पटरा खाली। इसलिए जितना भी है निकालते जाओ, एक हिस्से खाली हो जाएगा। यीशु इसलिए ध्यान देना है। मैं आपको दावा करता हूँ अगर आप निकालेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं, तो भूत बोलेगा हम भागेंगे। कितना भी तू कोशिश कर ले, लेकिन अगर बात को समझ गए तो एक ही बार में क्या हो जाएगा, बोलेगा अब दोबारा वापस। सुना है क्या? जानना पड़ेगा। समझ गए तो अच्छा है। इसलिए मैं बोला आप जो कहता है उसको ध्यान से सुनो। अब कहता है उठ तो क्या करना है? नहीं वही रहना है। कहता है संडे चलना है तो फिर क्या करना? कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे, हजम चलेगा। तो ये दिया आपका जो है उसको जलाते रहेंगे, वही वाला दीवट पकड़े ताकि प्रकाश आए हमेशा। और आपका जो है ना वो लगातार आराधना प्रार्थना सबकी महिमा नहीं होगी। इसलिए मैं एक उदाहरण पढ़ूंगा, चलिए आइए पढ़िए। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 4 तक। उत्पत्ति प्रभु जो कहता है उसको माने। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तुझे क्या करेगा? हम लोग एक चीज बोलते हैं सरप्राइज, ठीक है? थोड़ा मुझे सही से नहीं कहने जा रहा, लेकिन आप समझदार हैं। अब सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं या आपके घर वाले बोले सुनो मैं एक चीज दिखाने वाला हूं, तब आप संसार वाले बोलेंगे संसारिक में सरप्राइज होता है। सरप्राइज का मतलब सरप्राइज जो कि वजह दिखाई हो, चकाचौंध हो जाओ आप। वही आंसर है। तो इसका मतलब है आप बोलोगे ठीक है अभी हम नहीं उठ रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप दिखाएंगे जरूर, लेकिन देंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा दिखाई ना वो कैसा है, थोड़ा सा दिखाइए ना। तो हो सकता है संसार वाला बाप, संसार वाला लोग थोड़ा सा निकाल के दिखा सकते हैं, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा दिखा सकते हैं। लेकिन आप खुदा से बोलोगे हे खुदा तू आप जो सरप्राइज देने वाला है उसको तो दिखा, तो बोलेगा बेटा हम संसार वालों की तरह नहीं है, जब तू सब कुछ छोड़ के आएगा तब मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं वहां बास करता हूँ, वो वहां बास करता है, तभी भरे डरा शैतान डांटता है। हाँ समझना है। विश्वास लोग बोलते हर्षो जी मेरे घर कब आ रहे हैं, कहाँ करो बोले पहले बांध दिया तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, कहा मेरा टॉपिक चला है ना, जो कहता है वो मान के करे, ये टॉपिक है। और अब्राहम से प्रभु ने कहा, क्यों कहा? आप उसके बैकग्राउंड खूब पढ़े अच्छी तरह से। बोला एक काम करो वहां से निकल, अपने गांव से निकल, अपने कुटुंबी से सब कुछ चल निकल, छोड़ निकल। और प्रभु ने वादा किया था मैं दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारा चीज कर दिया। अब्राहम ने बात को मान लिया। तो चौथा पद उसका यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम क्या हो गया? चला। और बस इस वचन के अनुसार, किस वचन के अनुसार? जो प्रभु ने कहा उस बातों को मानकर अब्राहम क्या कर दिया? चल दिया। हमें जब कहता है
तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से। देखो इतना हल्ला काहे करवा रहा हूँ? कुछ लोग एकदम मैं अन्य बालों को नहीं कर रहा हूँ। परिश्रम का मतलब जो काम आप कर रहे हो उसमें बरकत नहीं आ रहा है, उससे आप परेशान हो रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो बरकत नहीं आ रहा है, परिश्रम कर रहे हो लेकिन समस्या आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ वो कह रहा क्यों प्रभु कह रहा हे परिश्रम करने वाले विश्वासी लोग, इतना प्रार्थना करते हो, इतना बात जो कर रहे हो नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, यही मैं बताना चाहता हूँ। वो परिश्रम करने वाले बोला मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तुम देखो क्या उसके पास मैं प्रभु को देखना चाहता था और प्रभु का है जगह उत्तर तेरे घर चलूंगा। जगह कहता प्रभु हम तो आपको देखना चाहते थे, आप मुझे यही तो है जो मेरे पास आता है, मैं उसके पास आता हूं। समझो ध्यान से, सो नहीं। हालेलुया। अब्राहम चल दिया। अब चलने के बाद अब थोड़ा सा देखो, अभी ये किसको लेके चला है? लूत को भी लेके चल दिया। अब बोला होगा चलो चलो लूत चलेगा, मैं आशीषित होगा क्योंकि खुदा ने बोल दिया है हम आशीषित होंगे, तुम भी आशीषित होगे, लेके चल दिया। चलने के बाद प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, अब्राहम भी बढ़ गया, आशीषित हो गया, लूत भी आशीषित हो गया। और मैं कहता हूँ जो खुदा का सेवक आशीषित है, विश्वासी जन भी आशीषित होंगे। को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ो। उत्पत्ति 13 अध्याय का 8 से 13 पर चली पढ़ो। जब लूत अब्राहम से 8 से 13 का 8 से तब अब्राहम लूत से कहने लगा मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या है? अच्छा रुको, अच्छा झगड़ा होता है समझे तो देखो, अगर झगड़ा होता है इनमें कोई अपने दुश्मन को बैठा के बोलता है भैया हम लोग झगड़ा ना करें, ऐसा है कोई? यहाँ दांत तोड़ दो लोग, मुंह बाद में तोड़ा। सुनो, लेकिन यहाँ लिखा है जब झगड़ा हो गया तो अब्राहम ने लूत को बुलाया, अच्छा से प्यार से बैठा के बोला सुनो तुम्हारे चरवाहों में परमिशन आशीष कर दिया ना, तो झगड़ा हो गया तो क्या ऐसा है हम लोग आपस में भाई बंधु झगड़ा ना करें, एक काम करो पढ़ो आगे। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है, अच्छा बढ़िया से अच्छा है, सींची हुई है। जब तक यहोवा ने अब यार वो आग उठा के देखा ये वाला जगह ना बड़ा अच्छा है, मेरी भेड़ बकरियों को दिक्कत नहीं, वो पानी भी है, खाना पीना एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है कि जो आंख से देखा अच्छा है वही सब कुछ देख करके अच्छे से क्या कर लिया, उसको बढ़िया से उसी को देख लिया, उसकी नजर में आया कि यहाँ अच्छा है, यहाँ बढ़िया है, सब कुछ मिलेगा, कमी नहीं होगा। तब आगे क्या लिखा है? जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं करा, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका, जब तक नहीं मारा था वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के सामने उपजाई थी। मिस्र देश के सामने क्या थी? एकदम बढ़िया था, एकदम अच्छा था। आगे इसलिए लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुन करके पूर्व की ओर चला। कहा? पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। एक दूसरे से क्या हो गए? इधर ताकिए सोने वाले अलग।
अब्राहम को कोई भी टेंशन नहीं था कि लूत हमसे अलग हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं था। अब्राहम को भरोसा था खुदा मुझे बुलाया है और मैं आशीषित हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके अलग हो जाने से। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन दोनों में झगड़ा तो जरूर हो गया और मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से चाहे मैं आपसे बोलूं जिस भाई को कि नहीं ये भाई मेरे साथ रहेगा, मेरा सहयोग करेगा, मेरे साथ रहेगा, तो मैं बताता हूँ जिस पर आप भरोसा रखेंगे वही आपको बीच रास्ता में छोड़ देगा। सही मैं नहीं बोला, नहीं बोला। अब यहाँ पे लिखा है कि मैं आपको कह रहा हूँ जिस पर आप जिस भाई पर जिस बहन पर भरोसा रखोगे ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरा सहायता करेगा, मेरे सेवकाई में काम करेगा, मेरे कलेसिया में काम करेगा। मैं बताता हूँ जिस पर आप भरोसा रखोगे मैं आपसे कह रहा हूँ वो बीच रास्ता में आपको छोड़ देगा। ऐसी बात नहीं है, नोताली बीच रास्ते में धोखा देगा, छोड़ के जाएगा। लेकिन अब्राहम को कोई टेंशन नहीं है, तुम चले जाओ कोई बात नहीं। अरे हम तो कहते हैं सुनो, चाहे कितने ऐसे लूट हो उसको अलग हो जाने दो, खुदा आपके साथ है। खुदा ने बुलाया, खुदा ने भेजा, कोई टेंशन। और मैं बोलूं सुनो भाई लोग, अगर आपके पास कोई लूट है, मैं बोलूं रिक्वेस्ट करना, आपके पास भाई लोग में कोई लूट है तो निकल जाने दो, और बहनों में कोई और पा है तो निकल जाने दो, बहनों में कोई और पा है तो निकल जाने दो, बन जाओ रूट। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, बोलो हालेलुया। जब वही आप बुराई से हटोगे, तमाम बातों से हटोगे, तब यहोवा आपसे धीरे से कहेगा, उसकी आवाज आपके कानों में आएगी, इसी में चल, आ गया है, लेकिन रोक के रखे हो तो चल तू आज। आगे वाला पढ़ो। तब हम उसके पश्चात अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, आँख उठाकर क्या अच्छा ये बताओ, लूत को भी कहाँ से परमेश्वर, लूत को परमेश्वर कहाँ जाएगा, अपने से उठाया, वो अपने से आग उठाया था, लेकिन आग उठाया देखा जो अच्छा है, आज की स्वागत सुनने लगे, एक महीना 4 बार है, वहाँ से उत्तर दक्षिण, आराम से पहले उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अच्छा अब्राहम क्या बोला था लूत से, अगर तू बाएं जाएगा तो हम दाएं जाएंगे, अगर तू दाएं जाएगा तो हम। अब्राहम ने दाएं बाएं का बात किया था, लेकिन खुदा ने कहा सुन, देख उत्तर दक्षिण पूरब दिखाऊंगा, आप दिखा रहा है, पहले तो नहीं दिखाया, आप दिखा रहा है। सुन दाएं बाएं का चक्कर मत फल, कुछ लोग विश्वासी बड़ा चलाते हैं, कुछ लोग उसको ऐसे बोलते हैं पार्टनरशिप वाइस विश्वासी, पार्टनरशिप वाइस नहीं, पार्टनरशिप विश्वासी, मतलब चारों तरफ दृष्टि का, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग
विश्वासी लोग यहाँ पर हैं, तो आज तुम से भी लेकर बोल रहा हूँ, जितने लोग परमेश्वर जो कहता है उस पर चलते हैं, उनके बेटी बेटा नाती पोता युगान युग तक मेरे बेटे पर भी आशीष हो, कितने लोग चाहते मेरे नाती पर आशीष हो, चाहते हो कि पूरा चारों तरफ से आशीष का आशीष भरपूर हो जाए। लेकिन तुम सुनते किसकी हो? तुमसे कोई सिंगिंग मिल गया खड़े वाला, फालतू जा रहे हो। मैं बताता हूँ, तुमको टीचिंग कर दे रहा हूँ, तू यही रहना, दुआ कर लेना। हो गया टीचिंग ले लिया, उसको मैं बाइबल स्टडी बोलता हूँ, अध्ययन हो गया करके बैठ गया, काम खत्म हो गई टीचिंग। मैं टीचिंग से कोई अर्जी नहीं है, लेकिन कुछ